मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की सामान्य ज्ञान, मतलब भारत कहाँ स्थित है, भारत क्या है, कहाँ है, कैसे है, इस सब के बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है, मतलब भारत कहाँ स्थित है। तो भारत की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,253 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। मतलब पूरा विश्व की अगर तुलना की जाए इस भारत से तो पूरा क्षेत्रफल का 2.42% इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, भारत यानी राजधानी। भारत की राजधानी कहाँ है? बोले कि केवल भारत के बारे में, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और यह बना था 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। छठा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, यानी केवल भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है यहाँ पर हिंदी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन कि सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो मध्य प्रदेश में है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में हम लोग कितने स्थान पर है? तो हम लोग 7वें नंबर पर हैं पूरे विश्व में। ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान कहाँ पर है? तो विश्व में हमारा दूसरा स्थान है, और पहला स्थान बोले तो चीन का है। किसका है? चीन का पहला स्थान। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है। विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसमें से भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। मतलब विश्व में जितना जनसंख्या है उसका 17.5% केवल भारत में निवास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार है। हम लोगों का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देशांतरीय विस्तार बताइए। देशांतरीय विस्तार तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। क्या बोला है 13 नंबर क्वेश्चन? उत्तर से दक्षिण में अगर विस्तार बोला जाए तो 3,214 किलोमीटर। मतलब अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाया जाए पूरे भारत को तो 3,214 किलोमीटर पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। क्या से? पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो यहाँ पर हो जाता है 2933 किलोमीटर या 2,933 किलोमीटर। यहाँ होता है 3214 किलोमीटर, यहाँ 2933 किलोमीटर अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तब। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, सबसे पूर्वी बिंदु है। क्या बोला है? सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्वी देश है वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है। और 16 नंबर है, सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब उत्तर की सबसे अंतिम बिंदु कौन है? तो सर क्रीक है जो गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ उत्तरी बिंदु बोला है लेकिन यहाँ होगा पश्चिमी बिंदु, गुजरात में पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। अगला आता है 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल।
जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे उत्तरी बिंदु देखिए यहाँ पर, सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ पर भी उत्तरी बिंदु, लेकिन 16 नंबर जो है इसमें पश्चिमी बिंदु होगा। यहाँ पर क्या होगा? पश्चिमी बिंदु, सर क्रीक पश्चिमी बिंदु होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, पश्चिमी बिंदु। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है। दक्षिणी बिंदु अगर भूमध्य रेखा की नापा जाए तो 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों की कुल संख्या है। तो द्वीपों की 247 को कुल संख्या है। और 204 बंगाल की खाड़ी तथा 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। इसमें से अगर पूरा की देखा जाए 247 हुआ, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में है द्वीपों की संख्या। 22 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो द्वीपों की कुल संख्या है 36। अगला क्वेश्चन है, स्थल सीमा की कुल लंबाई है क्या? 23 नंबर, स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। 24 नंबर क्वेश्चन है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तटीय भाग की कुल लंबाई तो 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये लिखा है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय है तो 82.5 डिग्री 82.5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इलाहाबाद यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितना? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। 28 नंबर है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर होता है 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। 29 नंबर है, राज्यों की कुल संख्या बताइए। राज्यों की कुल संख्या कितना है? 29। अभी फिलहाल में 29 जनसंख्या है राज्यों की। केंद्र शासित राज्यों की कुल जनसंख्या है कितना? 7। केंद्र शासित राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? 7 वो है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश, जो 8 गो राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। 32 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9 गो, जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? 10। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? 10। 34 नंबर है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। अगला नंबर है 35 नंबर क्वेश्चन, समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है,
झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम नगरीकृत राज्य, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, जहाँ सबसे कम नगरीकृत राज्य है। अब 40 नंबर है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, सर्वाधिक वनाच्छादित माने सर्वाधिक वन पाया जाता है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम वर्षा होती है लेह यानी कश्मीर में, लेह जो क्षेत्रफल पड़ता है कश्मीर में पड़ता है, न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। 44 नंबर क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, अरावली, जो राजस्थान में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे नवीन पर्वत है, मतलब सबसे कम उम्र का पर्वत है हिमालय, जिसे वलित पर्वत कहा जाता है। सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय जो वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्ण भाग है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, पुनारा नाम नेफा, पुराना नाम नेफा। तो चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं इस प्रकार के डेली एक ना 2 ना क्लास लाऊंगा, 1 या 2 डेली क्लास लाऊंगा, जिसमें हम 1000 से 10,000 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर 50 या 45 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरे वीडियो देखने के लिए।